नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। जैसा कि आपको पता है कि सत्य हिंदी का ऐप भी आ चुका है, तो उसको डाउनलोड करने के लिए आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए। वहां पे आपको एक लिंक मिलेगा, जहां पर आप अगर क्लिक करेंगे तो आप वो ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। अब एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। लंदन से भारत आई एयर इंडिया की एक फ्लाइट में सोमवार को 6 यात्री कोविड पॉजिटिव पाए गए हैं। लंदन से आने वाला एक दूसरा विमान मंगलवार सुबह 6 बजे दिल्ली पहुंचा है, जिसके यात्रियों का टेस्ट किया जा रहा है। वहीं ब्रिटेन से कोलकाता पहुंची एक फ्लाइट में 2 यात्री कोरोना से संक्रमित मिले हैं। ब्रिटेन में पाए गए नए किस्म के कोरोना को लेकर भारत के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि जो वैक्सीन अभी डेवलप हो रही है, म्यूटेशन से उस पर कोई असर नहीं होगा, यानी म्यूटेशन के बावजूद वैक्सीन कारगर होगी। चिंता की बात नहीं है और पैनिक की भी जरूरत नहीं है। हमारे देश में म्यूटेशन का कोई सिग्नल नहीं दिखा है। इसके साथ ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि यूके में पाया गया नए किस्म का कोरोना ज़्यादा तेजी से फैलता है, लेकिन यह भी देखा गया है कि इससे कुछ अधिक खतरा नहीं है, यानी सीरियसनेस या फिर अस्पताल में भर्ती होने का खतरा नहीं बढ़ा है। ब्रिटेन में पाए गए नए किस्म के कोरोना को लेकर टीका बनाने वाली कंपनी बायोनटेक ने दावा किया है कि वह कोरोना वायरस म्यूटेशन को मात देने या नियंत्रित करने वाली वैक्सीन 6 हफ्ते में बना सकती है। कंपनी के सह संस्थापक उगर शाहीन ने कहा, कोरोना के इस टीके को जिस तरह से बनाया गया है, इसमें हमारे पास इस बात की सुविधा है कि हम वायरस के नए प्रकार को काबू करने में सक्षम टीके पर सीधे काम करना शुरू कर सकते हैं। यदि जरूरत पड़ती है तो तकनीकी तौर पर हम 6 सप्ताह के भीतर नया टीका लाने में सक्षम हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के डीडीसी चुनाव के नतीजों में गुपकार गठबंधन ने बड़ी बढ़त हासिल कर ली है। गुपकार 91 सीटों पर आगे है तो बीजेपी 70 से अधिक सीटों पर आगे चल रही है। इसके अलावा कांग्रेस 28 पर, अपनी पार्टी 12 पर तो अन्य 65 सीटों पर आगे हैं। बता दें, कुल 280 सीटों पर चुनाव हुए थे। फिलहाल गिनती जारी है। जम्मू और कश्मीर में जिला विकास परिषद चुनाव की 280 सीटों के लिए वोटों की गिनती जारी है। जम्मू कश्मीर के डीडीसी पोल्स में भाजपा ने अब तक जम्मू संभाग की 140 में से 60 सीटों पर बढ़त हासिल कर ली है। वहीं दूसरे नंबर पर कश्मीर के सबसे बड़े क्षेत्रीय दल नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 29 सीटों पर बेहतर प्रदर्शन किया है। कांग्रेस पार्टी अब तक 18 सीटों पर अपनी बढ़त बनाए हुए है। अंतिम परिणाम देर शाम तक आने की उम्मीद है। आज प्रधानमंत्री मोदी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के शताब्दी समारोह में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि एएमयू कैंपस मिनी इंडिया लगता है। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत से लोग बोलते हैं कि एएमयू कैंपस अपने आप में एक शहर की तरह है। उनके विभाग, दर्जनों हॉस्टल, हजारों टीचर, छात्रों के बीच एक मिनी इंडिया नजर आता है। यहाँ एक तरफ उर्दू पढ़ाई जाती है तो हिंदी भी, अरबी पढ़ाई जाती है तो संस्कृति की शिक्षा भी दी जाती है। प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना संकट के दौरान एएमयू के योगदान की सराहना की। उन्होंने कहा कि लोगों का मुफ्त टेस्ट कराना, आइसोलेशन वार्ड बनाना, प्लाज्मा बैंक बनाना और पीएम केयर फंड में एक बड़ी राशि का योगदान देना समाज के प्रति आपके दायित्वों को पूरा करने की गंभीरता को दिखाता है। कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक और एएमयू के कुलपति सैयदना मुफद्दल सैफुद्दीन भी मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कहा कि एएमयू ने पिछले 100 सालों में दुनिया के दूसरे देशों से भारत के रिश्तों को मजबूत करने में भूमिका निभाई है। पीएम ने कहा कि विभिन्न भाषाओं और इस्लामी साहित्य पर एएमयू में किए गए शोध ने इस्लामी दुनिया के साथ भारत के सांस्कृतिक संबंधों को नई ऊर्जा दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने मंगलवार को किसान आंदोलन को लेकर कहा कि 2 दिन पहले कृषि मंत्रालय की तरफ से किसान संगठनों को पत्र भेज दिया गया था। सरकार खुले मन से किसान संगठनों से बात करना चाहती है। अगर किसान बात करना चाहते हैं तो एक तारीख तय करके बताएं, हम बातचीत के लिए तैयार हैं। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने मोदी सरकार के कृषि कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को जानबूझकर बदनाम करने का आरोप लगाया है। सिंघवी ने कहा कि सरकार किसानों के प्रदर्शन को शाहीन बाग की तरह ट्रीट कर रही है। महाराष्ट्र के मुंबई में कोरोना नियमों का उल्लंघन करते हुए पार्टी कर रहे कई लोगों पर कार्रवाई हुई है। मुंबई के एक क्लब में पार्टी कर रहे करीब 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। बताया जा रहा है कि इन लोगों में कई सेलिब्रिटी भी शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक जिन 34 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें क्रिकेटर सुरेश रैना, गायक गुरु रंधावा समेत अन्य लोग शामिल थे। हालांकि सुरेश रैना और गुरु रंधावा को बाद में बेल मिल गई है। भारत में जुलाई के बाद पहली बार कोरोना के एक दिन में सबसे कम मामले सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में पिछले 24 घंटों में 19,556 नए मामले सामने आए, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों का आंकड़ा 1,75,00,000 के पार हो गया है और मृतकों की संख्या भी बढ़कर 1,46,000 के पार हो गई है। इसके अलावा एक्टिव मरीजों की संख्या 3 लाख के आंकड़े के नीचे आ गई। देश में इस वक्त 2,92,000 से अधिक मरीज एक्टिव स्टेज में हैं।
अब तक की सुर्खियों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए सत्यहिंदी.com के साथ। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।